बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। हत्ता कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले ही कि CRVO नामी जो बीमारी है, जिसमें आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है। वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहाँ पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पर शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीज़ें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी है FIR के लिए, और ये दरख्वास्त दायर की गई है अडियाला के करीब। और जो अब्दुल गफूर नामी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको और दीगर को नॉमिनेट किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसने गफलत की है और उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और उसकी क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से इमरान खान साहब की आंख की बिनाई मुतासर हुई है। अब ये FIR गले पड़ेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अभी तो ये FIR होगी भी नहीं, लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो अरशद शरीफ वाली FIR भी होगी, ये वाली भी होगी। इमरान खान साहब पर जब गोलियां चली वजीराबाद में, वो FIR अभी तक नहीं हुई, अदालती अहकामात से वो भी होगी। तो ये सारे लोग जो इन FIRों की जद में आएंगे, ये अपने दूसरे घर ढूंढ लें कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाकर छुपना है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके रहने के लिए जगह रहेगी नहीं। तो जो लोग आज पाकिस्तान से बेचारे दरबदर हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी इनके साथ खड़े हैं। और अल्टीमेटली ये जो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग, ये सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से या पकड़े जाएंगे, ये आप देखेंगे। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई, तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहां पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहां पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखे ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी फिलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है, मुझे इस बात की समझ है। जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे, आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे, और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। ये नौरीन खानम है, नौरीन न्याजी इमरान खान साहब की बहन है, और हसान न्याजी की वालदा भी हैं। ये वहाँ पे नाके से हटके एक इमारत के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती थी। तो वहाँ पे वो उन्होंने नाले खोदे हुए हैं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का सामान, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो वो नाले में गिर गई। वो खुश्क नाला है, उनको चोटें आई, वो वहाँ पे गिर गई। और लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जो सद्दफ अब्बासी साहिबा थी, वो बहुत बुरी तरह गिरी हैं। उन्होंने जो है वो नौरीन खानम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुंह के बल गिरी हैं। उनको ज़्यादा चोट लगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। तो एक मरतबा फिर पुलिस ने, इंतज़ामिया ने रास्ते बंद किए और इनको एक साइड पे धकेल दिया, और फिर वो एक नाले के अंदर गिरी हैं। बड़ा अफसोसनाक है। इससे पहले इनका बाजू भी टूट गया था। इनको सड़क पे लटाया भी गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के। इन पे कई मरतबा टॉर्चर किया गया, ज्यादती की गई, ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके इन्हें पहुंचाया गया। बार बार चक्री के करीब पुलिस छोड़ के भाग जाती थी। तो ये इमरान खान की वो बहन है जो पहले दिन से, और हसान न्याजी की वालदा है जो बेचारी बहुत ज़ेर अताब रही, बहुत तकालीफ का इन्होंने सामना किया। जवान बेटा इनका जो है वो बंद है। पहले इतना अरसा उसको लापता कर दिया गया, फौज ने अपनी तहवील में ले लिया, फिर सज़ा सुना दी, अब उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये बड़ी तकालीफ है जो ये खातून देख रही हैं, और अपने भाई के लिए डट के खड़ी हैं। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग करते थे, वकला तहरीक की बहुत पैसा खर्च करते थे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो भी ये चाहता था कि
जनरल मुशर्रफ के खिलाफ काम हो, तो वकला बड़े मुतहर्रिक होकर निकले थे। उस वक्त अली हमीद कुर्द साहब बड़े मुतासर कुन शख्सियत के बन के सामने आए थे। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो इन्होंने कहा जी बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें लेकिन माफी नहीं है, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। ये जनाब अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं। अच्छा, रात को जिस नौजवान ने वीडियो बनाई थी, हैदर सईद ने, वो इमरान खान साहब को जब अस्पताल से निकाला जा रहा था तो वो नौजवान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पता चला कि इसने वीडियो बनाई है तो इसको तो गिरफ्तार करो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग या ये नौजवान खुद भी ये तनकीद कर रहे थे कि जनाब अगर हम आ सकते हैं तो पीटीआई के लोग क्यों नहीं आ सकते। जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो पार्टी के अहदेदारान हैं, बैरिस्टर गौहर को खासतौर पर तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मर्जी कहते रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि मुझे तो रात 2 बजे पता चला जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया था। तो मैं ये बात नहीं मानता, इसलिए कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे और इसमें कोऑपरेशन करेंगे। इमरान खान साहब की आंख की सेहत बेहतर होनी चाहिए। अब ये बात वो पब्लिकली कर नहीं सकते, तो उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन थी और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगले 24-48 घंटों में इमरान खान साहब को लाया जाएगा। इनके लिए मुश्किल तो नहीं है, अपना एक मुलाजिम वहां पर बिठा दें अस्पताल में या अस्पताल के अमले के अंदर किसी बंदे को, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है खबर कैसे निकालते हैं। अस्पताल के अमले में आप 2-4-5 बंदों को बाउंड कर देंगे, यार कोई बात हो तो मुझे बताना, तो वो आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहां पे बैठ के आपको पहले बता दिया था कि डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई और अमले को कहा गया कि आप जाएं। तो नाजरीन, ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसका पता था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर उन्होंने सियासत नहीं की। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को हक मिलना चाहिए। अब इसमें अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। ख्याल रहे कि उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले खानदान को मुतला किया जाएगा तो खानदान को क्यों नहीं बताया गया। हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पिम से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। वो क्या छुपा रहे हैं? हमारा खानदान उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है, ख्वाह वो आवाम के सामने ये रिपोर्टें जारी करें। हम अपनी दरखास्त पर कायम है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के जरिए इमरान खान का मुआयना और इलाज किया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाली मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल किसी के इलाज के लिए लैस नहीं है, यानी वहां मुकम्मल सहूलियत नहीं है। ये हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं इनका एहतसाब होगा। ये जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इस बात की फिक्र पड़ गई कि इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, तो लीडरशिप को तो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करते हैं और वो भी तब तक करेंगे ना जब तक वो कंट्रोल हो रहे हैं। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल आई तो यही जो लीडरशिप है ये एस्टेब्लिशमेंट को जूतियां मारेगी। ये जो बेचारे लोग हैं, लीडर्स हैं पीटीआई के, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं करते, ये बात मैं आपको बता दूं। ये गंडापुर को भी कोई इश्क नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। इसको मौका मिलेगा सबसे पहले जूते मारेगा एस्टेब्लिशमेंट को, मैं जानता हूं इसको। ये नहीं छोड़ेगा, ये अंदर से बहुत तंग है। और मैं ये भी नहीं कहता कि गंडापुर इमरान खान का कोई दुश्मन है, नहीं, वो इमरान खान के वफादार साथियों में से है, फंसा हुआ है क्योंकि सामने फौज है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जब पब्लिक निकल आई तो आप इन्हीं लीडर्स का रवैया देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा हद तक अमेज होगा। ये सारे लोग, मैंने एक ही मिसाल दी है, सभी ऐसे करेंगे। अभी इनको मौका नहीं मिल रहा और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान और पब्लिक के बीच में जो एक ब्रिज है लीडरशिप, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब ये डायरेक्ट अवाम की तरफ एक रद्देमल शुरू हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट एक और चीज अनाउंस होती है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिशन नूर आज रात को है ना, तो उसके फौरन बाद ये अनाउंस हो जाएगी और फिर फर्दर आगे और चीजें अनाउंस होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का डर पैदा हो गया कि अगर लोग खुद ही से एक तहरीक बना के बाहर आ गए और खुद ही से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से, यही हुआ था ना श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में,
कि लोग अपने तौर पे निकल आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को डर लग गया। रात जो है वो बहुत सारे अफसरान ने बेचारों ने जाग कर गुजारी है। कभी मौलवियों को जगाते हैं, कभी सियासतदानों को जगाते हैं। हलीम आदिल शेख का एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। वो ये कहते हैं कि मिशन नूर एक रोशन उम्मीद है, आजान में अल्लाह की बड़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है। फिर बरकत क्यों ना आएगी? अगर हम इखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फजल ज़रूर शामिल हाल होगा। अवाम की निजात और उसी दिन मुमकिन है जब फस्तायत का अंधेरा ख़त्म हो और जमहूरियत का सूरज दोबारा तलू हो, इंशाअल्लाह। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है वो अपनी जगह पे ठीक है कि अगर पब्लिक निकल आई तो फिर क्या होगा। तो आज पाकिस्तानी कितने बड़े पैमाने पर निकलकर अपनी छतों पर आकर, आपने बाहर नहीं जाना, आपने कहीं जाके पुलिस को चैलेंज नहीं करना, आपकी चादर और चारदीवारी के अंदर कोई नहीं आ रहा, आप करोड़ों पाकिस्तानी है, अपनी अपनी छत पे चढ़े जहां पे आप मौजूद हैं, चाहे दोस्त इकट्ठे होकर किसी छत पे चले जाएं, चाहे अपनी अपनी छत पे आ जाएं, खड़े हों और आजान दें। बड़ी आसान है आजान। जो लोग नहीं दे सकते वो दूसरे को बोले वो आजान दे, वहां खड़े होकर सुने और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें। अगर 10-15 हज़ार लोगों ने ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी, आजान तो बेशुमार लोग देंगे मुझे पता है, लेकिन सारे लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी, उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या होगा मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया ना, उन्हीं को आगे बढ़ाने दीजिए और वही बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। नादरीन, ये तो मिशन नूर है और आज पाकिस्तानी जो है वो, और ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप। ये इनिशिएटिव आम पाकिस्तानियों का है और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से राब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादर मुतलक नहीं है। दूसरा नादरीन, आज बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि इन्होंने बहुत एहतजाज किए, बरतानिया में हमेशा एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, बड़े कामयाब एहतजाज भी किए, लेकिन अब इन्हें मौका मिला है शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने का, क्योंकि शहबाज शरीफ एक सियासी तकरीब करने जा रहे हैं बरतानिया में, लंदन में, और ये मैरियट में इनकी तकरीब है अब तक की इतला के मुताबिक। इसमें आसिम मुनीर साहब ने शिरकत करनी थी, इसके बारे में काफी तैयारियां भी की गई थी। अभी अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही है, यानी ये मुसद्दका इतलात नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़ चुके हैं और वो यहां से चले गए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक पैंतरा हो कि जरा पीटीआई वाले या ओवरसीज पाकिस्तानी कूल डाउन हो जाएं, फिर आसिम मुनीर साहब शिरकत कर लें इसके अंदर। लिहाजा जो एहतजाज है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, मेरे पास जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है। वो शहबाज शरीफ को किसी गिनती में ही नहीं लेते, खाते में नहीं लाते। वो कहते जी एहतजाज तो हमारा आसिम मुनीर के खिलाफ है, और उन्हीं के बारे में उन्होंने पोस्टर्स उठाए होंगे। ये पोस्टर आप देख भी रहे हैं। लिहाजा 3 बजे पाकिस्तानी जो इन्होंने प्लान बनाया है वो इकट्ठे होंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, और उसके बाद ये मैरियट होटल तक पैदल जाएंगे लोग। ये 1 मील का फासला, ज्यादा नहीं है, 10-12 मिनट का फासला है। ये वहां से निकलेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से और पैदल चलते हुए चले जाएंगे मैरियट होटल के बाहर, जहां अंदर शहबाज शरीफ साहब अपनी एक पॉलिटिकल तकरीब कर रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब का इसके बारे में पहले था कि वो होंगे, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पे पहले से खबरें आ गई और ओवरसीज पाकिस्तानी तगड़े हो गए, तो हो सकता है वो इसमें शिरकत ना करें। और उनके बारे में इतला यह है कि उन्होंने बरतानिया छोड़ दिया है, लेकिन ये इतला अभी मुसद्दका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मास्क हासिल कर लिए, इमरान खान के चेहरे वाले। वो ये मास्क पहनकर वहां एहतजाज करेंगे ताकि उनकी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर पाकिस्तान की एजेंसियों को ना दी जा सके, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की एजेंसियां उनके रिश्तेदारों का पाकिस्तान में जीना हराम कर देती हैं। लिहाजा ये एक नया तरीका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट करने जा रही है। तो ये नादरीन आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के दिन में। एक, बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। दूसरा, मिशन नूर, जिसका आगाज जो है, जो आइडिया जो है वो अहमद खान साहब ने दिया था कनाडा से, और अब वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है।
आगे ये कहाँ जाएगा वो आपको आने वाले दिनों में हम बताएंगे। अभी इसकी कामयाबी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तसव्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहां से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए, ये जो मुआहिदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहिदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहिदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, जरा पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल। इसमें मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि इंडिया और सऊदी अरब